नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है नौकरी लग गया, नया जॉब लग गया, 1 लाख रुपया का सैलरी है, घर कब लें, फ्लैट कब लें? जैसे ही नौकरी लगता है ना, एक ही खुमारी रहता है कि जल्दी से जल्दी फ्लैट ले लें। उसके पहले आज का मार्केट देख लेते हैं। मार्केट लगभग सवा परसेंट अप है अभी तक और ये जो युद्ध का माहौल बनाया जा रहा था कि सोना मत खरीदो, ये सब जो एक्टिविटी दिया जा रहा था, उस सब का मूल कारण ये है कि आगे क्या करना है, ये रोकड़े को खत्म करके सब कुछ डिजिटल में लाना है। इसी संदर्भ में एक कॉकरोच पार्टी का भी जन्म हुआ। लोगों का व्यू देखते हैं, मोगेम्बो जब भी कोई बड़ा काम करता है ना, तो उसके पहले छोटा सा एक्टिविटी देख के लोगों का देखते हैं इसमें क्या फीडबैक है। छोटा सा पहले प्रोजेक्ट देंगे, उसके बाद बड़ा खेल खेलेंगे। पहले थाली बजाया, फिर बाद में लॉकडाउन लगाया। तो छोटा सा एक्टिविटी पहले देते हैं। तो कॉकरोच पार्टी का एक्टिविटी देख लिया कि सब लोग अगेंस्ट जा रहा है, सोना मत खरीदो, ये बैकफायर कर गया। तो अभी मोगेम्बो थोड़ा सा यू टर्न ले लिया है। अब धीरे-धीरे और जागरूक लोग खत्म होंगे, फिर वो अपने प्रोजेक्ट पे आगे धीरे-धीरे चलता रहेगा। तो अब टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक ये है कि घर कब लें? तो नॉर्मली लोगों का नौकरी लगता है तो घर, फ्लैट तुरंत ले ही लेते हैं और फँस जाते हैं बुरी तरह से। मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया आपका सैलरी है और 70 लाख रुपया का एक फ्लैट आपने पसंद किया। इससे कम में कुछ आज आता नहीं, तो 70 लाख में आपने 2 बीएचके या क्लास बी सिटी में है तो 3 बीएचके भी आपको मिल रहा है। 70 लाख रुपया का फ्लैट, ईएमआई चलेगा 62 से 63 हजार, 9% की रेट से मैं जोड़ रहा हूँ। तो 20 साल तक चलता रहा, वो घर आपने ले लिया और वहां रह रहे हैं। बचा आपकी जिंदगी में 37 हजार। 62-63 हजार में से 1 लाख में से कम करेंगे तो 37 हजार बचेगा। अगर सरकारी नौकरी है तो ऊपर से नीचे से कुछ ना कुछ आप जुगाड़बाजी करेंगे। जो एक रास्ता चलना था ईमानदारी वफादारी पे, जिंदगी में आप यू टर्न लेते हैं और ऊपर नीचे से हतोसना शुरू करते हैं। मैं ये कहता हूँ थोड़ा सा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कर लीजिए, जो मैंने 15-16 साल पहले किया था, कि जो आप 70 लाख का फ्लैट में रहना चाहते हैं, अपना बना के लेना चाहते हैं, उसको अभी छोड़ दीजिए और 15 हजार में कहीं भी रेंट पे रह लीजिए। जहां पे जॉब है उसके आसपास, मतलब कार से बाइक से जाना आना ना पड़े, पैदल जा आ सके, इतने डिस्टेंस पे आप घर रेंट पे रहिए और 15 हजार के रेंट पे रहिए। मैं ये यहाँ पे मान के चलता हूँ कि 15 हजार ना करके 30 हजार रुपया हटा दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में रेंट बढ़ेगा भी। तो अभी से 30 हजार रुपया काट देता हूँ। तो 62 हजार जो ईएमआई दे रहे थे उसमें 30 हजार हटा दिए, तो 32 हजार रुपया आपके पास बच रहा है। इस 32 हजार का SIP 20 साल तक चलता रहा, घर अभी नहीं लिए, रेंट पे हर जगह घूमते रहे नौकरी के साथ साथ, और 32 हजार का SIP चलता रहा, मात्र 12% के रेट से 3 करोड़ 19 लाख रुपए बनता है। फिर आप, आपकी फैमिली, सास ससुर ये बोलेंगे घर कब लेना है, घर कब लेना है? तो घर 20 साल के बाद लेंगे, जब अपना पैसा हो जाएगा। तो वो घर जो 70 लाख का नहीं लिए थे, वो 5% के इन्फ्लेशन से 20 साल के बाद 2 करोड़ 24 लाख का हो जाएगा। जो घर 70 लाख का नहीं लिए, उस समय लेंगे तो 2 करोड़ 24 लाख का होगा। तो ये जो पैसा SIP से बना, इसको माइनस कर दीजिए, 95 लाख रुपया लगभग आपके पास सरप्लस होगा। और यहाँ पे आपकी जिंदगी में एक फ्रीडम होगा कि जहां जॉब ले गया वहां आसपास बगल में रहे आप। और यदि आप अपना घर ले लिए तो जब भी छुट्टी होगा, नॉर्मली तो ताला लगा होगा, जब भी छुट्टी बिताएंगे 1-2 महीने में, वो घर देखने के लिए जाएंगे। तो इस झंझट से बचना है और रेंट पे रहना है, और तब तक रेंट पे रहना है जब तक अपना पैसा नहीं हो जाए। मैं हमेशा मना करता हूं कि लोन पे, EMI पे घर नहीं लेना है। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं 20 साल तक रेंट पे रहा हूं और सारा का सारा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता गया, SIP में इन्वेस्ट करता चला गया। अपना पैसा जब हो गया तो एक बार में डाउन पेमेंट करके घर लिया। EMI फ्री जिंदगी है। कभी कार भी लिया तो डाउन पेमेंट करके लिया, EMI पे कभी कोई चीज लिया ही नहीं। एक बात जान लीजिए, जब आप लोन लेते हैं तो ब्याज किसी को देते हैं। जब म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर रिटर्न थोड़ा सा आता है। एक तरफ तो आता है और एक तरफ मेहनत का पैसा ब्याज के रूप में जाएगा, तो डबल का फर्क है। इसलिए अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, उसमें जो बढ़ोतरी हो, बाद में पैसा आ जाए, इतना पैसा आ जाए कि वो चीज खरीद पाए, तभी खरीदना है। EMI पे खरीद रहे हैं, इसका मतलब हम अभी एलिजिबल नहीं है उस चीज के लिए जो हम खरीदने जा रहे हैं। तो जब अपने पास पैसा हो, जब एलिजिबल हो जाए, तभी वो चीज लेना चाहिए। इस घर के कैलकुलेशन को आराम से आप अपने जिंदगी में कीजिए, खुद से कीजिए। मैंने किया था तभी नहीं लिया, कोई मुझे बताया होता और ऐसे ही सुना होता तो फिर मैं भी घर खरीदा होता। तो आपको खुद से करना है। 70 लाख रुपया है, EMI चलेगा 20 साल तक, 9% का अगर ब्याज है तो 62 से 63 हजार रुपया लगभग EMI पड़ेगा। मैंने कहा कि वो EMI नहीं लेना है और 30 हजार रुपया अलग कर दिए, रेंट पे रहेंगे जहां रहेंगे, और 32 हजार रुपया का SIP चलाएंगे 20 साल तक। मात्र 12% का रिटर्न हो तो 3 करोड़ 19 लाख रुपया बनता है वर्थ आपका। और जो घर 70 लाख का नहीं खरीदे थे वो 20 साल के बाद खरीदे, 6% के इन्फ्लेशन की रेट से 2 करोड़ 24 लाख का उस समय वो बनता है। तो माइनस करते हैं तो लगभग 95 लाख रुपया आपके पास सरप्लस बचता है। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि वो 32 हजार का SIP तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किए कि लाइव पिछले 20 साल में क्या हुआ है, कितना वर्थ बना है।
इसके लिए आपको StarSIP.in पे जाना है। SIP में हमने 32,000 की जगह 30,000 रुपया, यहाँ 30,000 ही सिलेक्ट कर सकते हैं, तो 30,000 ही सिलेक्ट किया है। सबसे ऊपर यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी सिलेक्ट किया है, क्योंकि 20 साल पहले स्मॉल कैप नहीं था, तो यहाँ पे मिड कैप ही सिलेक्ट किया है। सबसे ऊपर में है HSBC मिड कैप, 30,000 रुपये पर मंथ, पिछले 20 साल से 72 लाख जमा हुआ, 5 करोड़ 38 लाख बना है। मैं ये बोलता हूँ जो टॉप में है ना उसको छोड़ देते हैं, जो बॉटम में है उतना ही बना। कितना बना है? टॉरस मिड कैप 72 लाख जमा हुआ, 30,000 रुपये पर मंथ, 2006 से लेके अब तक 3 करोड़ 39 लाख बना है, 13.78% का रिटर्न मिला है। एवरेज अगर बात करें तो 15.99, लगभग 16% का रिटर्न मिला है। तो 15.99 का अगर देखते हैं तो ये फंड का नाम है SBI मिड कैप, 72 लाख जमा हुआ है और 30,000 का SIP, 4 करोड़ 35 लाख बनाया है। सबसे बॉटम वाला भी बना तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम को पाएंगे। और सबसे मज़ेदार बात यह है ना कि अपने घर में जो बेचैनी है ना, अगर आप जॉब में हैं, अगर तो इसके दूसरा उलट है कि परमानेंट आप उस शहर में रह रहे हैं, फिर तो इमीडिएट ले लेना है। आपका कोई पोस्टिंग चेंज नहीं होने वाला है, इधर उधर नहीं जाना है और एक ही जगह पे रहना है। फिर भी मैं बोलूँगा EMI पे नहीं लेना है, अपना पैसा हो जाए फिर ले लेना है। पहले आप ज़मीन ले लीजिए, फिर धीरे धीरे पैसा आए ज़िंदगी में, फिर धीरे धीरे बनाना शुरू कीजिए। लोन तो EMI तो बनाना ही नहीं है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। राजू सर, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं? बैंक वाले बोल रहे हैं 19,000 रुपये सालाना दीजिए, 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा वाइफ और 2 बच्चों के लिए। मुझे याद है कोरोना के समय में 70 लाख रुपया खर्च किया और आदमी नहीं बचा। आप ले तो लेंगे, तरीका क्या है, पद्धति कौन सा है? नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदिक है, या वही मार काट एक्शन से भरपूर वाला है, गब्बर इज बैक वाला? तो इस स्थिति में अगर आपकी वाइफ गई तो 5 लाख का बोला तो है, 30 लाख का बिल आएगा, 5 लाख रुपए माइनस होगा, बाकी तो आपको देना पड़ेगा। तो इस पद्धति में आपको नहीं जाना है। हाँ, आयुष कवर इसके अंदर है तब लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। और वो भी नहीं लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस लेने का जरूरत नहीं है। आपको इस चैनल पे जाना है और खुद को हेल्थ में इतना नॉलेजेबल बना लेना है कि किसी का दरकार आपको नहीं पड़े। मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, मैं इनको फॉलो करता हूँ, राजीव दीक्षित जी को फॉलो करता हूँ, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को फॉलो करता हूँ और किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस के पचेड़ी से मैं दूर हूँ। स्मॉल कैप में 10 साल से SIP चल रहा है, अमाउंट 10 लाख रुपया हो चुका है। 6,000 रुपया उसी फंड से SWP कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यदि 10 साल आपका पूरा हो चुका है तो वहां से आप SWP कर सकते हैं और चलते रहेगा SWP। ऐसा नहीं समझिएगा कि यूनिट खत्म हो जाएगा, यूनिट का रेट बढ़ता जा रहा है। तो आज जितना यूनिट आपका खपत हो रहा है, आने वाले दिनों में यूनिट धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि उसका यूनिट का प्राइस बढ़ता जा रहा है। तो जरूर आप यहाँ से SWP कर सकते हैं। रिडीम किया तो टैक्स देना पड़ेगा, बट स्विच किया तो भी आपको देना पड़ेगा। 2 इसका आंसर है, एक हाँ देना पड़ेगा, दूसरा नहीं देना पड़ेगा। उसके लिए आपको इस चैनल पे जाना है और कुछ वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में दस्तावेज है, उसको समझना है और तैयार होना है, अपने आप को तैयार करना है। ये कैलकुलेटर तब सही होगा जब 10% रेगुलर मिलता रहेगा। कभी -10 हो जाता है, कभी 15 हो जाता है, कभी -10 हो जाता है, कभी -20 हो जाता है। भाई इसी का नाम तो म्यूचुअल फंड मार्केट है। अगर लगातार ही मिलता रहे फिर म्यूचुअल फंड सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, ये वाला वर्ड ही नहीं होता ना। ये जो आप देख रहे हैं ना, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 21% का रिटर्न दिया है पिछले 10 साल से, इसका मतलब है कि कभी -10 हुआ, कभी 15 हुआ, कभी -40 हुआ, कभी +50 हुआ। ऐसे करके 10 साल में एवरेज निकाला तो 21% का रिटर्न हुआ। वो सीधा सीधा ऐसे ग्राफ नहीं जा रहा है, ऐसे करके ऊपर नीचे होते हुए ऊपर थोड़ा थोड़ा करके 21% के रेट से गया है। अगले कमेंट में कहते हैं, मेरा नाम बबीता है, एज 45 साल है, छोटा सा प्लॉट खरीद के अपना घर बनाया, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, पिछले कई महीनों से वीडियो देख रही हूँ। अपने बच्चों के लिए 2024 से SIP स्टार्ट किया है योनो ऐप से। मंथली SIP इस तरह से SBI बैलेंस एडवांटेज, SBI निफ्टी इंडेक्स, SBI टेक्नोलॉजी, SBI कॉन्ट्रा, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर, SBI PSU, SBI स्मॉल कैप, ये सारे अभी तक म्यूचुअल फंड हुए। SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर, ये इंश्योरेंस हो गया, यूलिप प्लान हो गया। LIC जीवन लाभ 2018 से, LIC जीवन तरुण 2018 से, ICICI पोटेंशियल गारंटीड सेविंग प्लान 2012 से। आप ये चेक करके बताएं कौन सा SIP मुझे स्टॉप करना है, कौन सा कंटिन्यू करना है, क्या LIC बंद कर दूं। लगभग 30,000 रुपए पर मंथ का SIP कर रहे हैं और 10-12 साल तक कर सकते हैं। पीछे कुछ नहीं पता था, जिसने जैसा बोला कर दिया। आपको सारे बंद कर देने हैं। अभी एक जो फंड है आपके पास SBI स्मॉल कैप, सिर्फ उसको कंटिन्यू करना है। बाकी जितने इंश्योरेंस वगैरह जहां से जितना पैसा आ रहा है सबको धीरे धीरे करके 6 महीने के अंदर सब निकाल लेना है। और फंड आपकी जगह मैं यही करता। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 3,000 रुपया लगा देना है, HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप तो आपके पास है ही, क्वांट स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, 5 स्मॉल कैप, 2 मल्टी कैप, 2 फ्लेक्सी कैप, या सब मिला के 10 फंड आपके पास होना चाहिए। और जिसका AUM सबसे ज्यादा है, अगर मल्टी कैप का बात करें, निप्पॉन मल्टी कैप, ICICI मल्टी कैप, क्वांट मल्टी कैप और उसके बाद फ्लेक्सी कैप।
फ्लेक्सी कैप में अगर जाते हैं तो HDFC फ्लेक्सी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी यहाँ 15 साल में नहीं आ रहा है। 10 साल सेलेक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा, क्योंकि वो 15 साल पुराना नहीं है। एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को भी अपने पोर्टफोलियो में ले लेंगे। अगर आपके 2 बच्चे हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 9,000 2 बच्चे के लिए 9 18,000 रुपया, 3 SIP एक के नाम, 3 SIP एक के नाम, 18,000 रुपया उनको हो गया, और 12,000 रुपये अपने रिटायरमेंट जिंदगी के लिए आप अपना कॉर्पस एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, आप इतना टाइम बोल रहे हैं, पर एक साथ सारा पैसा खर्च होता नहीं है, वो 20 साल और 25 साल भी रह जाता है। तो धीरे धीरे करके बाकी जगह से पैसा समेटिए और साल भर के अंदर इसमें अलाइन कर जाइए। शुरुआत आप इन फंड में 1-1 हजार से कीजिए, जो आपका सारे SBI में। कभी भी मैं बोलता हूँ एक ही AMC में सारा इन्वेस्ट नहीं करना है। आप ये भी कर रहे हैं कि योनो ऐप अच्छे से नहीं चलता है, यहाँ पे StarSIP.in में जाएंगे, यहाँ आपको मिलेगा ऐप एसेट प्लस का, वहां पे जाके आप 1-1 हजार का रजिस्टर कर सकते हैं, या किसी दूसरे ऐप में भी जाके जहाँ की सारा फीचर हो, STP हो, SWP हो, बाद में आपको SWP का जरूरत पड़े तो SWP कर सकते हैं। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान करना है, एक फंड से दूसरे फंड में जाना है, तो वो सारे फीचर ऐप में होने चाहिए। जो एसेट प्लस का ऐप है डिस्क्रिप्शन में, इसमें म्यूचुअल फंड के सारे फीचर अवेलेबल हैं, तो यहाँ से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक म्यूचुअल फंड SIP शुरू नहीं किए हैं तो 500-500 रुपये का SIP आप शुरुआत कर सकते हैं SBI स्मॉल कैप से, निप्पॉन स्मॉल कैप से। धीरे धीरे जब समझ बढ़े, StarSIP.in में जाइए, अध्ययन कीजिए। 1 सप्ताह के बाद अध्ययन करने के बाद आप ज्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।